अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को आंख दिखाने वाले ज़ेलेंस्की अब लंदन पहुंच गए हैं। यहां ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की है, जिसमें स्टारमर ने दोहराया है कि ब्रिटेन अंत तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। इससे पहले ट्रंप के साथ बहस के बाद भी स्टारमर ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर दिया था। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इस तस्वीर से यह भी साफ हो गया है कि इसी तरह से जो यूक्रेन का समर्थन है वो आगे भी जारी रहेगा। अब आपको ये भी बता दें कि आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अब वो आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे की दशा दिशा क्या रहेगी, उससे जुड़ी हुई ये बहुत अहम मीटिंग है और उसका मुख्य एजेंडा भी यूक्रेन ही यहाँ पर रहने वाला है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वो मुलाकात और मुलाकात के बाद बहस में तब्दील हुई, वो सारी बातचीत पूरी दुनिया ने देख ली है। ऐसे में तल्खी के बीच लंदन पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की और इसीलिए ये मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। ब्रिटेन ने समर्थन जारी रखने का ऐलान कर दिया है, यानी कि ये समर्थन इसी तरह से जारी रहेगा, ये साफ कर दिया गया है। अब दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप आप देखेंगे जब ज़ेलेंस्की के बीच बहस हुई है, तो दूसरी तरफ लंदन में ब्रिटेन के पीएम से ज़ेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई है। ये दो तस्वीरें यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य तय करने वाली है, क्योंकि अब तक यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा नजर आने वाला अमेरिका रणनीति में बदलाव करने का मन बना चुका है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश हर हाल में यूक्रेन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये समर्थन अमेरिका की भरपाई कर सकता है क्या? अकेला पड़ रहा अमेरिका यूक्रेन के साथ यूरोप। 28 फरवरी को भले ही ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को जमकर बेइज्जत किया हो, लेकिन यह भी सच है कि इस तीखी जुबानी जंग में ज़ेलेंस्की हीरो बनकर निकले हैं। जबकि ट्रंप पर पुतिन का चापलूस और ज़ेलेंस्की पर दादागिरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसी वक्त से वो नेटो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की पुतिन नीति की वजह से भी अब नेटो और यूरोप के देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन ने तो ज़ेलेंस्की की बेइज्जती के बाद से मोर्चा खोल दिया है। अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के बिना नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध शुरू कर सकते हैं। जरा ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर नजर डालिए, जिसमें ट्रंप इमैनुअल मैक्रो को यूक्रेन युद्ध पर खरी खोटी सुनाने में जुटे हैं। इसी तरह ट्रंप ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से टकराव करते नजर आ चुके हैं। ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है और बाकी देश यूक्रेन को कर्जा दे रहे हैं, जबकि ट्रंप का ये दावा गलत है। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side and that America will stay with us, not with Russia, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. इधर कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया था। ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। ज़ेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ
रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, Tuama, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. ऐसे हालात में नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कहा कि यूक्रेन के लिए डच समर्थन कम नहीं हुआ है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ खड़ा है। लेकिन अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन अमेरिका के बिना रूस से ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लगभग 30% मदद अकेले अमेरिका यूक्रेन की कर रहा था। अगर ये मदद पूरी तरह से छिन जाती है तो यूक्रेन को काफी नुकसान होगा। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध में टिके रहना काफी मुश्किल होगा। और अब रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो लंदन से मिल रही है, जहां यूरोपियन देशों के नेता एक साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर होने जा रही इस बैठक का मेन एजेंडा ही यूक्रेन है, जिसमें ट्रंप के तेवर दिखाने के बाद बने हालात पर चर्चा होगी और मंथन इस बात पर होगा कि जंग के बीच शांति का रास्ता आखिर कैसे तलाशा जाए। माना यह जा रहा है कि सभी देश एक साथ अपना एक एक्शन प्लान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने रखने वाले हैं। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि मौजूदा हालात में यूरोपियन नेताओं की जो बैठक है वो आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आखिर इसमें कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। पहला मुद्दा तो यही होगा कि कैसे जेलेंस्की ट्रंप के रिश्ते सामान्य किए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप हमेशा ये चाहेगा कि यूक्रेन मसले पर अमेरिका साथ ही रहे। दूसरा, बिना अमेरिकी समर्थन के यूक्रेन को सुरक्षा सहयोग देने का मुद्दा। तीसरा मुद्दा ये कि यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता को कैसे कम किया जाए। चौथा, अमेरिका के बिना यूक्रेन की रक्षा की चुनौती से कैसे निपटा जाए। और पांचवा ये कि रूस को लेकर यूरोपियन देशों का आगे का रुख आखिर क्या रहने वाला है, लेकिन इसके केंद्र में जरूर यहां पर यूक्रेन ही रहेगा। अब ट्रंप से तल्खी के बीच यूक्रेन के समर्थन में इतना बड़ा जमावड़ा लग रहा है, लेकिन अब जेलेंस्की के तेवर भी थोड़े नर्म जरूर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स पर जो उनकी पोस्ट है वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की। इंसान और इंसानियत सबसे पहले आते हैं। हम सच में शुक्रगुजार हैं। हम अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। उम्मीद है ये रिश्ते बनेंगे, ये जेलेंस्की ने लिखा ट्विटर पर।